हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट फ्रेंड्स। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और गाइस यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, जिसमें आपके पीएनपी के थ्रू आउट जो आपका रिवाइज आंसर की जारी किया गया है। गाइस वहाँ पे 3 कॉमन नंबर को लेकर काफ़ी क्रिटिकलिटीज़ उत्पन्न हुई है, और साथ ही साथ पीएनपी के थ्रू आउट जो एक गाइडलाइन जारी किया गया, जिसमें कि रिजल्ट जारी करने को लेकर एक नोटिस आने की बात थी। गाइस यहाँ पे पीएनपी से इसके बारे में कोई डिटेल्स अभी नहीं मिल रही है, और आपके रिजल्ट को लेकर अभी कुछ समय लगने वाला है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ गाइस आपके रिज़ल्ट को देर से जारी होने पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो आपको मिल सके। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पीएनपी के बारे में। बट गाइस पीएनपी यहाँ पे काफ़ी देर कर रही है आपके रिज़ल्ट को लेकर। वहीं उसके साथ ही कल जो आपका रिवाइज आंसर किया या उसमें कुछ क्रिटिकलिटीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि गाइस ये जो 3 क्वेश्चंस के बारे में बात की जा रही है, हिंदी के 3 क्वेश्चंस, जिसके बारे में कहा गया है कि उन ऑप्शंस के अंदर वो ऑप्शन था ही नहीं जिसका सही आंसर उस क्वेश्चन का था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें तो ये सीधे से कहना कि इसमें सही ऑप्शन था ही नहीं, जो 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसीलिए इन 3 क्वेश्चंस को यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है पीएनपी के थ्रू आउट। और गाइस वहीं बात करें कि इसको लेकर क्या ये 3 नंबर सभी को जनरली कॉमन मिलेंगे या फिर इसे पीएनपी मूल्यांकन से बाहर करेगा, इसके बारे में भी डाउट्स बने हुए हैं। पीएनपी ने ये डाउट्स क्लियर नहीं किए हैं कि यहाँ पे वो 147 नंबर पे मूल्यांकन करने वाली है या फिर जनरली 3 नंबर सबको कॉमन दिए जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे बात ये है कि अगर ये क्वेश्चंस मूल्यांकन से 3 क्वेश्चन बाहर किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर एक क्रिटिकलिटी देखने को ये मिलेगी कि 147 नंबर पे आपका मूल्यांकन करना होगा, जबकि 150 क्वेश्चन पे मूल्यांकन के आधार पे आपका 90-97 बताया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिटिकलिटीज़ देखने को मिल रही है पीएनपी के थ्रू आउट। अब ये डिसाइड नहीं कर पा रही है पीएनपी के इसे इवैल्यूएशन से ये 3 नंबर बाहर करने हैं या फिर यहाँ पे 3 नंबर सभी को कॉमन दिए जाएंगे। गाइस साथ ही साथ यहाँ पे हम रिज़ल्ट को लेकर बात करें तो रिज़ल्ट को आने के लिए अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि रिज़ल्ट अब आपका आज संडे है, आज के बाद आपका कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है। हालांकि जो एप्रोप्रिएट डेट बताई जा रही है गाइस वो बुधवार की डेट बताई जा रही है, लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि पीएनपी ने अभी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं किया है। वहीं गाइस न्यूज़पेपर के अंतर्गत भी यहाँ पे हेडलाइंस दी गई हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तरमाला जारी हो चुकी है और नतीजे 3 दिन में। गाइस यहाँ पे 3 दिन की बात जो कही जा रही है, ये आपका 3 दिन वाली बात बुधवार को बताई गई है, और आपका जो रिज़ल्ट है वो 3 अर्थात बुधवार को, जो आपका 3 दिन की बात कही गई है वो बुधवार के दिन आने के बारे में कहा गया है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जब तक पीएनपी के थ्रू आउट कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, जब तक उनके थ्रू आउट क्लियर नहीं किया जाता, संशय बना रहेगा। और गाइस इसको लेकर डिटेल्स दी गई है। यहाँ पे पाठ्यक्रम से बाहर होने पर 3 प्रश्नों को हटाया गया और इसको लेकर यहाँ पे दिया गया है, और इन क्वेश्चंस के बारे में दिया गया है। गाइस अगर बुकलेट सीरीज़ नंबर बी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात की गई है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। वहीं 31 नंबर का चिदम्बरा के बारे में पूछा गया था कि चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। वहीं प्रश्न नंबर 33 था, महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये 3 क्वेश्चंस को पीएनपी ने उठाया हुआ है। हालांकि यहाँ पे कहा गया कि इन 3 प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को एक समान रूप से एक कुल 3 नंबर दिए जाएंगे, या फिर प्रश्नों को हटाकर 147 नंबर पूर्णांक के आधार पर परिणाम तैयार होगा। तो फ्रेंड्स अभी ये बिल्कुल डाउट क्लियर नहीं है कि यहाँ पे दोनों में से कौन सी स्थिति पीएनपी अपनाने वाली है। इसका निर्णय परीक्षा समिति की बैठक में होगी। तो गाइस परीक्षा समिति की बैठक में निर्णय होने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि यहाँ पे दोनों में से क्या सेलेक्ट किया जाना है। वैसे पूरी संभावना सभी अभ्यर्थियों को एक नंबर मिलने की है। 3 प्रश्न हटाकर 147 नंबर पूर्णांक के आधार पर परिणाम जारी करने पे कट ऑफ अंक 90-97 से घटाना पड़ेगा, जिसमें विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। सबको 3-3 अंक देने में कोई विवाद की स्थिति नहीं होगी। तो गाइज़ यहाँ पे ये काफ़ी अप्रोप्रिएट बताया गया है कि अगर 3 नंबर जनरली सबको दे दिए जाते हैं तो स्थिति एज इट इज़ बनी रहेगी। 150 क्वेश्चन पे यहाँ पे आपका मूल्यांकन होगा, अर्थात 90-97 जो सरकार के द्वारा रखा गया है उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगा। और अगर 3 नंबर यहाँ पे हटा दिए जाते हैं 147
पे आपका यहाँ पे लिया जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके नंबर कम करने होंगे और फिर विवाद की स्थिति बन सकती है। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ पे निर्णायक परीक्षा समिति की बैठक में फैसला यही लिया जाए कि सभी को 3 नंबर कॉमन दिए जाएं इन 3 क्वेश्चंस के मद्देनज़र। और वहीं गाइज़ यहाँ पे कयास लगाए गए हैं कि आपका बुधवार को रिज़ल्ट आ सकता है। वहीं गाइज़ शिक्षा मित्रों की बात करें तो फ्रेंड्स, उनका पक्ष बिल्कुल से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है और यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति क्रिटिकल हो सकती है अगर पीएनपी त्वरित गति से कार्य को संपन्न नहीं करती है, क्योंकि गाइज जिस तरह से रिज़ल्ट को लेकर और फाइनली आपकी ज्वाइनिंग लेटर की बात कही गई थी कि 1 हफ्ते के अंतर्गत ये आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। पीएनपी के यहाँ पे एक ढुलमुल रवैये की वजह से रिज़ल्ट के लिए देरी देखने को मिल रही है। हालांकि एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के कंडक्ट कराए जा चुके हैं और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक लचर रवैया पीएनपी का सामने आ रहा है। और फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आपकी एक्टिवनेस बनी रहे। आप बिल्कुल से सोशल मीडिया से जुड़े रहिए, आप एक्टिवनेस दिखाइए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे सरकार त्वरित ढंग से काम करे उसके लिए दबाव समूह का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है। वहीं फ्रेंड्स, बात करें सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत यहाँ पे कैविएट तो दाखिल कर दी गई है सरकार के द्वारा, लेकिन यहाँ पे जो 40 और 45 का पक्ष अर्थात शिक्षा मित्र हैं वो बिल्कुल से सुप्रीम कोर्ट पहुँचेंगे और जैसे ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में उन्हें डेट मिलेगी सुनवाई के लिए, बिल्कुल से वहाँ पे सरकार का पक्ष हो, बीएड बीटीसी का पक्ष हो, सभी को वहाँ मौजूद होना होगा। तो फ्रेंड्स, हालांकि बिना सरकार का पक्ष सुने यहाँ पे स्टे भर्ती में नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर भर्ती प्रक्रिया को त्वरित गति से कंप्लीट किया जाता है तो ये 60 और 65 के पक्ष में होने के चांसेस हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रिज़ल्ट को लेकर अभी क्रिटिकलिटीज़ बनी हुई है। यहाँ पे पीएनपी कल शायद कोई नोटिफिकेशन जारी करे या फिर कल आपके रिज़ल्ट भी आ सकते हैं, क्योंकि पीएनपी ने अभी कोई भी डाउट्स क्लियर नहीं किए हैं कि वो रिज़ल्ट को लेकर क्या डेट दे रही है। वहीं गाइस, उत्तर प्रदेश से एक और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और है 20 लाख रोज़गार को लेकर। यहाँ पे योगी सरकार 20 लाख रोज़गार के लिए एक दिशा निर्देश सुनिश्चित कर रही है ताकि यहाँ पे जो स्थिति लॉकडाउन की वजह से बनी है लोगों को इसमें राहत मिल सके। गाइस, इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स भी दी गई हैं, बिल्कुल से इन डिटेल्स को आप चेक कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि फ्रेंड्स, लॉकडाउन की सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा स्थिति गंभीर अर्थात असामान्य हो चुकी है। और गाइज़, यहाँ पे गाइज़ 69 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी क्रिटिकलिटीज़ अभी देखने को मिल रही हैं। हालांकि जो आपके ज्वाइनिंग लेटर की बात की गई थी कि 1 हफ्ते के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं रिज़ल्ट के देरी से जारी होने की वजह से आपके ज्वाइनिंग लेटर को लेकर थोड़ी सी देरी देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ गाइज़, ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है कि आपकी एक्टिवनेस बनी रहे। और जहाँ तक जैसे ही यहाँ पे कमेटी के द्वारा डिस्कशन से जो आउटकम निकल के आएगा, जैसे ये चीज़ें पता चलती हैं कि 147 नंबर पे आपका मूल्यांकन किया जाएगा, 3 नंबर वो डिलीट किए जाएंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन आपको 3 नंबर सभी को कॉमन दिए जाएंगे, इसके बारे में क्या स्थितियाँ रहने वाली हैं सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और साथ ही साथ गाइस, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर जल्दी प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि गाइस ये सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा जाने से बिल्कुल से ये स्थिति बनेगी कि फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती आपको पेंडिंग में देखने को मिल सकती है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि सरकारी तंत्र काफ़ी एक्टिवनेस के साथ में कदम बढ़ाए और पीएनपी काफ़ी जल्दी आपका रिज़ल्ट यहाँ पे साइट पे अपलोड करे। सो गाइज़, जहाँ तक कयास लगाए जा रहे हैं कि बुधवार को आपका रिज़ल्ट आ सकता है, लेकिन गाइज़ रिज़ल्ट आपके पहले भी आने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। और गाइज़, इसके साथ ही जो आपका रिवाइज आंसर किया आया है और 3 नंबर को लेकर आपके लिए क्रिटिकलिटी बनी हुई है, तो फ्रेंड्स ये मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संभावना ये बन रही है कि यहाँ पे 3 नंबर जनरली सभी को कॉमन मिलेंगे। इसे इवैल्यूएशन से बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि गाइज़ अगर ऐसा किया गया और 150 नंबर की जगह 147 नंबर पे आपका मूल्यांकन होता है तो फिर एक अलग तरह के चैलेंजिंग सिचुएशन आपके सामने देखने को मिलेगी। और जो 60 और 65 के मुद्दे पे जो इतनी लंबी लड़ाई चली है, फिर एक नया मुद्दा जनरेट होगा। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक है समिति के द्वारा यही निर्णय लिया जा सकता है कि आपका 3 नंबर कॉमन जो है वो सभी को एज इट इज़ दे दिए जाए और इस तरह से ये विवाद का कारण भी नहीं बनेगा। सो गाइज़,
आज संडे है और आज के दिन कार्यालय के काम नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट डे आपको कुछ डिटेल्स बिल्कुल से देखने को मिल सकती हैं और ये 3 नंबर का जो मुद्दा है ये भी डाउट्स क्लियर होंगे आपके। और साथ ही साथ रिज़ल्ट को लेकर या तो रिज़ल्ट आ सकता है या फिर रिज़ल्ट को लेकर कोई आपके लिए नोटिफिकेशन पीएनपी के थ्रू आउट देखने को मिल सकता है। जिस तरह से आपका जो रिवाइज़ आंसर की था उसको लेकर नोटिफिकेशन पहले आया शाम को और उसमें बताया गया कि आपका रिज़ल्ट जो है वो जो आपका रिवाइज़ आंसर की है वो अपलोड कर दिया गया है और आप अगले दिन दोपहर से देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति कुछ आपके रिज़ल्ट में भी बनने के चांसेस हैं। सो गाइस जो भी डिटेल्स होंगे बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सके।